ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है। कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2000-2500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं। क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज पीएम मोदी पार्लियामेंट के बाहर आके उन्होंने प्रेस को कहा कि उन्हें 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष के द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया गया और मोदी जी को बोलने ही नहीं दिया गया। मोदी जी ने यह भी कहा कि ये एक चुने हुए प्रधानमंत्री का गला घोटने जैसा है और ये इनडायरेक्टली संविधान का विरोध है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ इस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है। देशवासियों उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। आगे हम जाएंगे तो आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव और हमारे शिक्षा मंत्री की बहस देखने को मिली, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने विपक्ष में से सवाल डाली। राहुल गांधी ने कहा कि नीट में जो स्कैम हुआ है इससे पता चलता है कि हमारी जो एग्जाम लेने वाली संस्था है वो बोगस है। उस पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का जवाब आया और उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी द्वारा बहुत ही शर्मनाक बयान है, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था को बोगस कहना, वो भी एक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, एक बहुत ही लो कैटेगरी का बयान। अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये सरकार कोई रिकॉर्ड तोड़े या ना तोड़े, लेकिन पेपर लीक करने का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देगी। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। Millions of people believe if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. अखिलेश यादव ने शिक्षण मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक ये शिक्षण मंत्री रहेंगे तब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। शिक्षण मंत्री ने भी तुरंत उठ के जवाब दिया और कहा कि हमारे पास भी सारा डेटा है। जब अखिलेश यादव और कांग्रेस सरकार में थी तब कितने पेपर लीक हुए, यूपी में और पूरे इंडिया में कितने पेपर लीक हुए और कैसे स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में है। अध्यक्ष महोदय आदरणीय अखिलेश जी की और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की। सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। अब यहाँ पे वही है कि इसका इल्जाम आप उस पे डाल रहे हो और उसका इल्जाम आप इस पे डाल रहे हो। ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको ये बताना होगा कि अभी जो नीट के पेपर में घोटाला हुआ वो क्यों हुआ और कैसे कुछ चुने हुए सेंटर्स पे से बहुत ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट पास हुए नीट एग्जाम में। इसका जवाब शिक्षण मंत्री को जरूर देना होगा। शिक्षण मंत्री ने संसद में कहा कि 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है उनकी सरकार में, मोदी सरकार में। कांग्रेस ने पूरी पोल खोल दी और कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा कि कैसे 2014 से लेके 2024 तक कितने पेपर लीक हुए हैं मोदी सरकार के अंदर। और ये बात तो हमको भी हजम नहीं होती कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. Dharmendra Pradhan, the Minister of Education, shamelessly lied in Parliament today. He claimed that there were no paper leaks, but the reality tells a different story. In just past 7 years, almost 70 exam papers have leaked, disrupting the lives of countless students. Watch these examples of how this government's negligence has hurt the education system. देश भर में इस समय भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। More CBI arrests that continue on the NEET paper leak. Meanwhile, CBI probe in Bihar paper leak case also widens. UP Police's special task force has cracked the constable recruitment exam paper leak case. उत्तर प्रदेश में इसी साल फरवरी में एक परीक्षा हुई थी
आरओ और एआरओ की, लेकिन उसका पेपर लीक हो गया था। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमको सामने आई मीडिया में। अगर आप न्यूज़पेपर को रीड करते होंगे तो आपने सुना होगा कि आज ये एग्जाम पेपर लीक हुआ, आज वो एग्जाम पेपर लीक हुआ। बहुत सारे एग्जामिनेशन पेपर्स लीक होते आ रहे हैं और इसका सबूत बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मिल रहे, लेकिन स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि इसकी वजह से उनका जो फ्यूचर है वो खतरे में है। जो स्टूडेंट पढ़ के आते हैं और उसके बाद पेपर लीक होता है, इस सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। पेपर लीक जो है वो जरूर रुकना चाहिए और सरकार को इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हम एक दूसरे पे आरोप डालने लगे तो कभी भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जो नीट एग्जाम है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य तय होगा, इसमें तो पूरी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी नीट एग्जाम के फ्रॉड से रिलेटेड याचिका डाली हुई है। एनटीए जिसने नीट एग्जाम को कंडक्ट किया उससे सुप्रीम कोर्ट सवाल जवाब जरूर करेगी और जरूर एनटीए से हमें क्वेश्चन करना ही चाहिए और हमें एनटीए से जवाब जानना चाहिए कि क्यों नीट जैसे बड़े एग्जाम में फ्रॉड हुआ और कैसे लाखों स्टूडेंट का भविष्य आज अंधकार में है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।